दोस्तों, शॉर्ट हैंड में पिछले वीडियो में हमने बताया था कि शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर और संक्षिप्ताक्षर की प्रैक्टिस अर्थात उनका अभ्यास कैसे किया जाता है। पहले हम एक बार देखेंगे कि उनका अभ्यास कैसे करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर एक है, हैं, की, के, उस, उसी, ने, अब, मगर, और, यद्यपि, का, को, आ, हो, तथा, तथापि, यदि, इत्यादि, हों, अंदर। फिर हम करेंगे एक है, हैं, की, के, उस, उसी, ने, मगर, ने, अब, मगर, और, यद्यपि, हों, अंदर, का, को, आ, हो, तथा, तथापि, यदि, इत्यादि, आएगा, आएंगे, नहीं आएगा, होगा, आएंगे, होंगे, उन, पहुँच, किया, कई, कह, छोटा, निकट, दृष्टि, न्याय, अन्य, होना, उन, ऊंचा, ऊंचा, मालूम, मैं, महोदय, मंत्री, मैं। ऐसे हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक योजना यहाँ पर छोटा था, योजना ऊंचा, मालूम, मैं, महोदय। ठीक है, योजना भी क्या है, जॉ क्रॉस द लाइन, और ये चौ क्रॉस द लाइन। ठीक है, फिर हम ऐसे ही करेंगे, आएगा, होगा, आएंगे, होंगे, पहुँच, किया, कई, कह, छोटा, निकट, दृष्टि, न्याय, अन्य, होना, उन। ठीक है, न्याय, अन्य, होना, उन, योजना, ऊंचा, मालूम, मैं, महोदय, मंत्री, मैं। ठीक है, उसके बाद छोटा हो गया, छोटा, निकट, दृष्टि भी हो चुका है। तो इस तरह से हम इनकी सबकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, छोटा था ये, तो ये सब हमें याद होने चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ। अच्छा, ऐसे हमें बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए। ऐसे हमारे क्या थे, संक्षिप्ताक्षर थे, निकटतम, निकटता, निकटतम, अंदरूनी, न्यायवेत्ता। ये हमें सब बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाने चाहिए। तो हम इस तरह से शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर और संक्षिप्ताक्षर को जल्दी जल्दी कैसे लिखा जाता है इसका अभ्यास करेंगे और इनको पूरा याद कर देंगे, क्योंकि इन्हीं से हमारी जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करने से ही स्पीड जो है आगे मेंटेन हो पाएगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कि हम क्या यहाँ पर पढ़ेंगे। अब मैंने आपको बताया था हमारा जो अगला टॉपिक है वह है द्विस्वर एवं त्रिस्वर। द्विस्वर तथा त्रिस्वर। ठीक है, अब हमें शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि द्विस्वर और त्रिस्वर क्या होते हैं। जब दो स्वर ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ती हैं, क्या, जब दो स्वर ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ती हैं तो उसे द्विस्वर कहते हैं। जब दो या दो से अधिक स्वर ध्वनियाँ एक साथ सुनाई पड़ती हैं तो उनको कहते हैं त्रिस्वर। ठीक है,
शॉर्ट हैंड में द्विस्वर और त्रिस्वर यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो है द्विस्वर और त्रिस्वर का एक चार्ट है। द्विस्वर और द्विस्वर का, द्विस्वर और उसके स्थान, द्विस्वर तथा उनके स्थान। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इनके स्थान होंगे प्रथम प्लेस। ठीक है, पहला आया। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान पर इसको कैसी आवाज आएगी, ऐसे ही द्वितीय स्थान, और तृतीय स्थान। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि वह स्वर जो उसका साइन है, ठीक है, जो किस प्रकार का स्वर है, अर्थात उसका कैसा साइन है और कैसे उसको लिखा जाता है। तो पहला हमारा जो साइन है, पहला साइन वो है हमारा वी की तरह। ठीक है, किसकी तरह है, वी की तरह है। ठीक है, किसकी तरह, वी की तरह। अब ये प्रथम स्थान पर जो है, फर्स्ट प्लेस पर प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है। प्रथम स्थान पर है आई, और आई की ध्वनि को रिप्रेजेंट करता है ये जो साइन है। ठीक है, इसको जब हम फर्स्ट प्लेस रख देते हैं, अबव द लाइन, लाइन से ऊपर रख देते हैं, तो यह आई और आई को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही सेकंड प्लेस पर जो है ए प्लस अन्य स्वर, इसी साइन को हम जब सेकंड प्लेस पर रखते हैं तो यह क्या करता है, ए प्लस अन्य स्वर की आवाज को दर्शाता है। ठीक है, ए प्लस अन्य स्वर। ऐसे ही तृतीय स्थान पर हम जाते हैं तो यहाँ पर ये जो साइन है ये ई प्लस अन्य स्वर को दर्शाता है। ये जो साइन था ये फर्स्ट प्लेस क्या था हमारा, अबव द लाइन, ऑन द लाइन, और क्रॉस दया थ्रू द लाइन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर ये साइन किसी व्यंजन रेखा के साथ प्रथम स्थान पर होता है तो यह आई की आवाज को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड स्थान पर अगर ऐसा कोई साइन होता है तो ये प्लस अन्य स्वर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही ये जो साइन है ये तृतीय स्थान पर लगा होता है तो किसी कॉन्सोनेंट के साथ ई प्लस अन्य स्वर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई, आई, ए प्लस एनी अदर वोवल, ई प्लस एनी अदर वोवल्स। ऐसे ही हमारा जो दूसरा है, हमारे पास क्या है, दूसरा साइन है। ठीक है, वो इसका ये है। ठीक है, तो ये जो साइन है ये फर्स्ट प्लेस पर आई ऑब्लिक आए ऑब्लिक ऑय में से किसी एक को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट प्लेस पर अगर ऐसा साइन लगा होता है तो यह आय, आए, ऑय में से किसी भी एक को रिप्रेजेंट करता है। यही साइन अगर सेकंड प्लेस पर लगता है तो ये ओ प्लस अन्य स्वर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओ प्लस अन्य स्वर को रिप्रेजेंट करता है। यही साइन अगर थर्ड प्लेस पर होता है तो ये ऊ ऑब्लिक ऊ प्लस अन्य स्वर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ऐसा जो साइन है
फर्स्ट प्लेस पर अबव द लाइन आई, आए, ओय में से किसी एक की आवाज को रिप्रेजेंट करेगा कि जब किसी व्यंजन के प्रथम प्लेस पर लगा होगा। ऐसे ही जब ये साइन किसी व्यंजन रेखा के द्वितीय स्थान पर लगा होता है तो वहां पर ओ प्लस अन्य वोवल, ओ प्लस अदर वोवल्स की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही ये जो चिन्ह है ये तृतीय स्थान पर जब लगता है तो यह किसी व्यंजन के साथ लगता है तो ये ऊ प्लस अन्य स्वर की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसे ही इसी का एक तीसरा साइन भी है, ये आई का ठीक उल्टा। ठीक है, आई का ठीक उल्टा। ये जो है फर्स्ट प्लेस पर आई ऑब्लिक आओ ऑब्लिक आउ की साउंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसा साइन फर्स्ट प्लेस पर लगा होता है किसी व्यंजन रेखा के साथ तो आई, आओ, आउ में से किसी भी एक की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। यही साइन जो है अगर सेकंड प्लेस पर होता है, ठीक है, यही साइन सेकंड प्लेस पर होता है तो यह आई की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। किसकी आवाज को? आई की आवाज को। ठीक है, सेकंड प्लेस पर जब यह साइन किसी कॉन्सोनेंट के द्वितीय स्थान पर लगा होता है तो यह आई की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जब यही साइन किसी व्यंजन के तृतीय प्लेस पर लगा होता है तो यह औ की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हमें तीनों साइन मिल गए। द्विस्वर में क्या मिल गए? तीनों साइन। पहला आई की आवाज को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट प्लेस पर। दूसरा फर्स्ट प्लेस पर आए, आए, ओय को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा जो साइन है वह आए, आओ, आउ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें पता चल गया कि द्विस्वर और त्रिस्वर हम अभी पढ़ रहे हैं। द्विस्वर में हमारे पास 3 साइन है। वह 3 साइन 3 प्लेस पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पर क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस पर क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, अब हम इसी को विस्तार से देखेंगे कि जो आई है वह क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम प्रथम स्थान के अभी फर्स्ट साइन को देखेंगे कि आई क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम प्रथम स्थान के आई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? द्विस्वर में फर्स्ट जो साइन है आपका आई या आई। हमने क्या कहा? प्रथम स्थान पर आई और आई की किसी भी व्यंजन रेखा के प्रथम स्थान पर जब ये साइन लगा रहता है, जब ये जो हमने साइन दिया है, जो हमने आउटलाइन बनाई है, यह किसी व्यंजन रेखा के प्रथम स्थान पर जब आती है तो यह आई और आई को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमने लिखना है, सपोज दैट हम आई, वह आई के लिए यह रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमने ये कहाँ लिखने हैं सारे? अबव द लाइन, लाइन से ऊपर इनको लिखा जाता है, ये भी हमको पता है। ठीक है, ऐसे ही हमने एक वर्ड लिया ताई। ठीक है, तो के बाद किसकी आवाज आ रही? आई की। अब तो हमें पता है कि हम तो ऐसे लिखते हैं और उसके फर्स्ट प्लेस पर आई का निशान लगा देंगे। ऐसे ही हम लिखें टाई, टाई लिखें, टी अबव द लाइन, उसके फर्स्ट प्लेस पर क्या लग जाएगा? आई का साइन लग जाएगा। ऐसे ही हम कहें भाई,
अब हमें पता है भाव कैसे लिखते हैं, वक्राकार, उसके फर्स्ट प्लेस पर क्या लग जाएगा, भाई। ठीक है, भाई लग जाएगा, आई लग जाएगा। ऐसे ही हम लिखें दाई, दो, हमें पता है डार्क होता है और यहाँ पर आई का साइन लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम लिखें टाइम, टाइम। ठीक है, टाइमो, टाओ में आई और मो अबव द लाइन ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही हम लिखें कोई भी वर्ड उठा लें, साई लिखें, क्या लिखें, साई। अब हमें पता होना चाहिए कि 100 हम कैसे लिखते हैं, ये 100 है और इसके फर्स्ट प्लेस बाद में लग रहा है तो यहाँ आई लग जाएगा, साई। ठीक है, ऐसे ही हम सपोज दैट लिखें नाइक, नो के साथ आई की आवाज आ रही, नाइको, नाइक। ठीक है, आई कहाँ लग जाएगा, फर्स्ट प्लेस पर। ऐसे ही हम लिखें माइक। ठीक है, मो के फर्स्ट प्लेस पर किसकी आवाज आ रही, आई की, और हमें पता है मो कैसा होता है और को कैसा होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हमने लिखा सपोज दैट ईसाई लिखा, क्या लिखा, ईसाई। अब हमें पता है ईसाई में कौन सा ई आ रहा है, बड़ा ई आ रहा है। कब आ रहा है, साई से पहले आ रहा है, तो 100 कहाँ चले जाएगा, क्रॉस द लाइन। ठीक है, ई ये हो गया ईसाई, फर्स्ट प्लेस पर ही आई जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम कहें सपोज दैट हमने कहा कि ये उठाई लिखना है, उठाई। ठीक है, ऊ आ रहा है तो ठो कहाँ चले जाएगा, क्रॉस द लाइन, उठाई। ठीक है, ऐसे ही हमने लिखा क्या, हमें लिखना है नाई, नौ में क्या आ रहा है, आई। ठीक है, ऐसे ही हमने लिखा काई। ठीक है, कौ और फर्स्ट प्लेस पर आई। ऐसे ही हमने लिखा घाई, घौ और फर्स्ट प्लेस पर आई। ठीक है, ऐसे ही हमने लिखा सपोज दैट आइस, आइस, तो 100 कहाँ चले जाएगा, अबव द लाइन, और आई कहाँ आ रहा है, उससे पहले आ रहा है तो फर्स्ट प्लेस पर आई लग जाएगा, ये हो गया आइस। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमारा जो ये साइन है यह प्रथम प्लेस पर आई की ध्वनि को प्रदर्शित कर रहा है, प्रकट कर रहा है, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने सारे उदाहरण देखे। अब हमने कहा कि जब किसी व्यंजन रेखा के प्रथम स्थान पर आई की आवाज आती है तब ऐसा साइन हम क्या कर देते हैं, इस साइन को बनाते हैं और उसके प्रथम स्थान पर इसे लगा देते हैं। प्रथम स्थान का नियम हमने स्वरों से ही देखा है। प्रथम स्थान का स्वर या द्विस्वर जब किसी व्यंजन रेखा पर लगता है तो वह एबव द लाइन, लाइन से ऊपर वह व्यंजन रेखा लिखी जाती है और उसके फर्स्ट प्लेस पर वह साइन लगा दिया जाता है, वह द्विस्वर लगा दिया जाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसके सारे उदाहरण देखे। अब हमने इसी चीज को जब सेकंड प्लेस पर देखा, ठीक है, जब इसी चीज को हमने सेकंड प्लेस पर देखा तो ये जो था ए प्लस अन्य स्वर की आवाज को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, किसकी आवाज को रिप्रेजेंट कर रहा था, ए प्लस अन्य स्वर, किसकी आवाज को, ए प्लस, ये जो साइन है ये किसी व्यंजन रेखा के द्वितीय स्थान पर लगा रहता है तो ये प्लस अन्य स्वर, ए प्लस अन्य वोवल्स की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। ये हम यहाँ पर अब दूसरा रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम इसके उदाहरण अभी देखेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहा है यह साइन इसके द्वितीय स्थान पर। ठीक है, तो हम द्वितीय स्थान पर देखें
तो द्वितीय स्थान पर ए के साथ किसी अन्य स्वर की आवाज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने लिखा ध्येय, ध्येय, हम देख रहे हैं क्या है, ध, देखो आवाज आ रही ना, ध्येय, ए प्लस अन्य स्वर, ए के साथ ए आ रहा है। देखो हमने लिखा, अब ये सेकंड प्लेस पर चले जाता है, ध, ये साइन जब सेकंड प्लेस पर जाता है तो ये की आवाज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही हम कहें देय, तो ए, ठीक है। ऐसे ही हम कहें लेई, ले ई, ए प्लस ई, ले, ए, साइन आ रहा है, ठीक है, द्विस्वर का लेई। ऐसे ही हम कह दें देओ, क्या कह दें, दे ओ, ए प्लस ओ, दे ओ, दे दो, हमें पता है कैसा होता है, वक्राकार, ए ओ, दे ओ, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही हम कहें बे आबरू, बे आ बरू, क्या आ रहा है, बे आबरू, ठीक है, बे आबरू। अब हमें बे प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है, बे आ बरू। अब फर्स्ट वाले में आ क्या आ रहा है, सेकंड स्थान पर बे आबरू, बे आबरू, ठीक है, ये क्या हो गया, बे आबरू हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम लिखें कलेऊ, कलेऊ, तो हमें पता है क ले ऊ किसके साथ आ रहा है, क ले ऊ। ऐसे ही हम लिखें जनेऊ, ज ने ऊ, जनेऊ, किसके साथ आ रही, नो के साथ ए और ऊ की एक ही साथ क्या आ रही, आवाज आ रही। ऐसे ही हम लिखें वाजपेयी, ऐसे लिखें, या वाजपेयी ऐसे लिखें, ठीक है। किसकी आवाज आ रही, पेई, पेई, वाज, वा जो पे ई, ए प्लस ई आ रहा है, ये हो गया वा, ये हो गया जो, ये हो गया पे, ये हो गया ई, आवाज पेई, ठीक है। ये हमने क्या लिखा, सेकंड स्थान पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम देख रहे थे यहाँ पर, ठीक है। सेकंड स्थान पर क्या कर रहा है, यह साइन, यह जो आउटलाइन है, यह ए प्लस अन्य स्वर को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड प्लेस का नियम था, जब किसी व्यंजन रेखा पर द्वितीय स्थान का स्वर अथवा द्विस्वर लगा हो तो वह व्यंजन रेखा लाइन पर लिखी जाती है और उस पर लगने वाला स्वर अथवा द्विस्वर उसके द्वितीय स्थान पर रिप्रेजेंट प्रकट कर दिया जाता है, ठीक है। ये हमने लिखा। इसके दूसरे प्लेस का, हमने दूसरे प्लेस पर ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है ये हमने देखा। अब हम आए तीसरे नियम पर। तीसरा नियम नहीं, तीसरे प्लेस पर, ठीक है। हम अभी देख रहे थे फर्स्ट प्लेस देखा हमने, सेकंड देखा, अब हम थर्ड प्लेस पर देखेंगे कि यह जो हमारा साइन है यह क्या रिप्रेजेंट करता है। थर्ड प्लेस पर यही साइन जो है यह ई ऑब्लिक ई प्लस अन्य स्वर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ई प्लस वी को ई अथवा ई में से प्लस अन्य स्वर को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब है क्या है, यह साइन जब किसी व्यंजन रेखा के तृतीय स्थान पर लगाया जाएगा तो वहाँ ई प्लस अन्य स्वर की आवाज को रिप्रेजेंट करेगा। और हमें नियम पता है, जब किसी व्यंजन रेखा पर तृतीय स्थान का स्वर अथवा द्विस्वर लगा होता है तो वह क्रॉस द लाइन, वह आउटलाइन लिख दी जाती है,
वह आउटलाइन कहाँ लिखी जाती है? लाइन को काटते हुए क्रॉस द लाइन, ऑब्लिक थ्रू द लाइन लिख दी जाती है। ठीक है, अब हमने इसी उदाहरण को देखा, जैसे हमने देखा दिया, ई प्लस आ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें पता है दी कैसे लिखा जाएगा, ये दी हो गया, दिया, ये क्या हो गया, दिया। ऐसे ही हम लिखें जियो, जी यो, ई प्लस ओ, ठीक है, ई प्लस ओ, जी कैसे लिखते हैं, जौ, ई ओ, जियो, ठीक है। ऐसे ही हम लिखें सपोज दैट क्या, घिया, घी या, ई प्लस आ रहा है, घ आ रहा है, समतल कॉन्सोनेंट है, उसके तृतीय प्लेस पर यह साइन लग जाएगा, तो यह घी, ई प्लस आ किया, अन्य ई प्लस एनी अदर वोवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही पियो, पियो, पी, पौ कैसा होता है, ईयो, क्या साइन, ई प्लस अन्य स्वर, पियो, ठीक है। ऐसे ही आ रहा है जिया, क्या आ रहा है, जी या, ठीक है। जी हमें पता है जौ कैसे लिखते हैं, ये जौ लिखा, इया, जिया, जिया, ठीक है। तो ऐसे हमने जिया लिख दिया। ऐसे ही हम लिखते हैं वित्तीय, ठीक है, क्या आ रहा है, वित्तीय, व तो ई, वी का टी, ई कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। अगर नहीं भी जाएगा तो वह क्रॉस द लाइन का मतलब क्या है, वह में ई का स्वर लगा हुआ है, इसलिए वह को हमने जो है क्रॉस द लाइन लिखा, और तो में ई की आवाज आ रही थी तो हमने वित्तीय से लिख दिया। ऐसे ही हम लिखें लीजिए, ठीक है, लीजिए, ली जी ये, ठीक है, लीजिए, ली लिखा हमने, वक्राकार अबव द लाइन, क्रॉस द लाइन, और जो ये लगा दिया। ऐसे ही हमने लिखा पीजिए, पीजिए, पी पौ, जी ये, कीजिए, कीजिए, क्या लिखेंगे, क को इतना ऊपर लिखेंगे कि जो लाइन को काट दे, ये हमने नियम पढ़ा था, कीजिए, ठीक है, कीजिए, कीजिए। ऐसे ही हमने लिखा सपोज दैट सिया, सिया, ठीक है, सो हमें पता है ऐसे लिखते हैं, सी में ई या, सिया, या हम लिख रहे हैं क्या, रिया, रॉ अबव द लाइन, इया, रिया, ठीक है। या हम लिखें क्या, ई प्लस एनी अदर वोवल में क्या आ सकता है, मिया भी आ सकता है, क्या आ सकता है, मिया, ठीक है, मो लाइन पर ही लगेगा, इया, मिया, ठीक है। ऐसे ही हम लिखें सपोज दैट दिया लिख दिया था हमने शायद, दिया, हम लिखें सपोज दैट हम लिखें पिया, पिया भी हो गया, हम लिख देते हैं सपोज दैट सियारो, सियार, क्या लिखते हैं, सियारो, ठीक है, पता है, सी यार, ये अब यहाँ कहाँ चले जाएगा, सियार। हमने कहा था जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में तृतीय स्थान का स्वर अथवा द्विस्वर आ जाता है तो वह दूसरे कॉन्सोनेंट के पूर्ववर्ती तृतीय स्थान पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमने नियम देखे, जो हमने अभी साइन देखा, ये जो हम साइन पढ़ रहे थे, यह फर्स्ट प्लेस पर आई की आवाज को रिप्रेजेंट कर रहा था, सेकंड प्लेस पर ए प्लस एनी अदर वोवल को रिप्रेजेंट कर रहा था, थर्ड प्लेस पर ई प्लस अन्य वोवल को रिप्रेजेंट कर रहा था। हमने द्विस्वर का पहला साइन का नियम पढ़ा। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार, कई व्यंजनों पर इसे लिखेंगे और
हम इनकी प्रैक्टिस करके ही अगला साइन फिर आगे बढ़कर देखेंगे। और कंठस्थ ये रखना है कि शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर, शब्दाक्षर और संक्षिप्ताक्षर को की जो प्रैक्टिस है वह हमें डेली करनी है और उनको तेजी से लिखने की कला भी हमें अपनानी है। जैसे मैं अभी फिर कहूँ, एक है, की, के, उसी, ने, अब, मगर, और, यद्यप, हों, अंदर, का, को, आ, हो, तथा, तथाप, यदि, इत्यादि। आएगा, होगा, आएंगे, होंगे, पहुँच, किया, कई, कह, किया, कई, कह, न्याय, अन्य, होना, उन, योजना, मालूम, मैं, महोदय, मंत्री, मैं, अच्छा, छोटा, निकट, दृष्टि। ऐसे हमें ये सब याद आगे पीछे भी हो जाने चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस वाइज और अनसीक्वेंस वाइज सब हमें याद होने चाहिए। आएगा, होगा, आएंगे, होंगे, पहुँच, किया, कई, कह, छोटा, निकट, दृष्टि, न्याय, अन्य, होना, ऊंचा, मालूम, मैं, महोदय, मंत्री। ऐसे सब हमें याद हो जाने चाहिए। तो आज हम इतनी ही बात करते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे और आगे हम फिर देखेंगे कि द्विस्वर में दूसरा साइन क्या रिप्रेजेंट करता है।